Good morning students. Today we are doing worksheet number 5, chapter number 6. Question number 1. Express the following as a product of its any two factors. बच्चे इसका जो प्रोडक्ट है उसके हमें दो फैक्टर्स बताने हैं इन 4 डिफरेंट वेज, और उसके कोई भी 4 डिफरेंट वेज से आपको उसको लिखना है। बच्चे क्वेश्चन है आपके पास 12x²y। बच्चे जब हम प्री क्लासेस में पढ़ रहे थे तो फैक्टर्स आप लोगों को पता ही है। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं बच्चे? फैक्टर्स ऑफ 12 यू नो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर था। बट नया क्या है आपके पास? x² एंड x²y। इसके भी आपको फैक्टर्स बताने हैं और ओनली 4 डिफरेंट वे से आपको लिखना है। तो हम इसमें से कोई भी चूज़ कर लेते हैं, तो कोई भी हम लिख देते हैं। पहले 12 को हम लेते हैं 4 एंड 3। 4 × 3 भी 12 होता है। ठीक है, तो 12 को मैंने फैक्टर्स में लिखा है 4 × 3, और इसको मैंने लिखा है एक x² एंड y²। बच्चे इसमें बहुत सारे इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। x भी बन सकता है, y भी बन सकता है, x²y भी बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें बन सकते हैं। आपको ओनली 4 ही बताने हैं। ठीक है, तो 12 के क्या हमने किया इसमें 4 × 3, और एक जगह मैंने लिख दिया 4x² और दूसरा मैंने लिख दिया y। ऐसे ही 12x²y, इसको मैंने अब उल्टा कर दिया। 3 के साथ मैंने x² लिख दिया और 4 के साथ मैंने y लिख दिया। तो आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी 4 बताने आपको। और नेक्स्ट मैंने लिया है 6 × 2, और यहाँ मैंने x ले लिया, और ये दोनों x मिलके क्या बन गए? x², और इधर y है, तो टोटल ये मिलके कितना बन गया? 12x²y ही रहेगा। ठीक है, तो जो भी ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन आपका यही होना चाहिए। तो आप किसी भी तरीके से इसको चेंज कर सकते हो। और नेक्स्ट मैंने लिया 6x × 2yx। तो इसका देखिए 12x²y बनता है, 6 × 2 12, और x × y × x, x और x² और ये y हो गया आपके पास। तो टोटल हमारे पास 6 × 12 x²y, तो यही बनेगा। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 18ab²। तो 18 को मैंने क्या लिखा? 9 × 2। एक तो यही होता है। ठीक है, तो 9ab को कैसे लिखा है मैंने? ab × b। टोटल देखिए 9 × 2 18, a × b क्या बन गया? b²। तो 18ab² ही बनेगा ये, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। नेक्स्ट ऐसे ही मैंने इसको आगे 9 को लिखा है 9a × 2b², 2a × 9b²। ये टोटल देखिए कितना बन रहा है? 9 2 18 ab² बन गया। तो टोटल 18ab² ही है। इसी तरीके से 6 लिया मैंने। नेक्स्ट 6 × 3 कितना होता है? 18, और b² एंड a टोटल कितना बन गया? ab²। 6 3 18, ऐसे ही 6 3 18 ab² हो गया। राइट, और ऐसे ही 24 c²b, इसका क्या बनेगा? 12 × 2 24, और c² एंड b। ऐसे ही 6 × 4 24 c²b, 8 3 24 b c²। टोटल हमारा वही टैली हो रहा है। 3 8 24 24 b एंड c एंड c²। तो टोटल हमारा ये सारे क्या बनने चाहिए? वही सेम नंबर बनना चाहिए जो हमारा क्वेश्चन था। तो ये बार बार वही बनेगा, इसको आप साइड पे लिख भी सकते हो। राइट, तो अब है ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके 3 ही पार्ट थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था बच्चे? फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स। आपको HCF बताना है। ये मोनोमियल्स दिए हुए हैं, इसका HCF बताना है। तो बच्चे 2a² 2a⁵ एंड 12a⁵ ये क्वेश्चन है आपके पास। तो बच्चे हमें इसका HCF बताना है। सिंपल अगर आपको HCF करना हो बच्चे 2 एंड 12, यू कैन ईजीली फाइंड HCF। 2 और 12 का अगर हमें HCF निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 2 6 12। आगे किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो हमारा HCF कितना आ जाता है?
2, राइट। तो HCF ऑफ 2 एंड 12 कितना हो गया बच्चे 2, राइट। अब हमें इसमें से बताना है A पावर 5 एंड A पावर 2, इसमें से इन दोनों का HCF क्या होगा। तो बच्चे हम क्या करते हैं, इसमें हाईएस्ट कॉमन पावर निकाल लेते हैं। A पावर 5 है और A पावर 2 है, तो इसमें से हाईएस्ट पावर पहले हम निकालते हैं कि उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। बच्चे A5 कितना है, A5 क्या होता है बच्चे, A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A, 5 टाइम मल्टीप्लाई होता है। और A पावर 2 कितना आता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई A, ठीक है। तो अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, ये दोनों में कॉमन हो गया, और इसमें क्या है, इसमें ये भी कॉमन हो गया, और कोई नंबर कॉमन हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब A पावर 2 जो है कॉमन है, राइट। तो अब हम इससे सॉल्व करते हैं बच्चे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने 2 और 12 का बता दिया 2। अब हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ A, इन दोनों में कॉमन पावर A किसकी कॉमन है, हाईएस्ट कौन सी है, तो ये हमने अभी फाइंड आउट किया है A पावर 2। तो बच्चे हमें कॉमन पावर भी मिल गई हाईएस्ट, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी मिल गया। तो टोटल अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2A5 एंड 12A2, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया बच्चे, न्यूमेरिकली 2 हो गया और वेरिएबल से A पावर 2, तो टोटल मिलके कितना बन गया 2A पावर 2, राइट। तो ये इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, राइट। तो ऐसे ही मैं 1-2 पार्ट और करवा के और बता रही हूँ मैं आपको। ये आपका B पार्ट है, 9x³ y एंड 18x² y3, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले वही सेम 9 और 18 का HCF निकाल लेते हैं। तो 9 और 18 का HCF क्या आ जाएगा बच्चे, 9 आ जाएगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस रहेगा, 9 एंड 18, 9 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 1 और ये 2, तो HCF आपके पास 9 आ जाएगा, राइट। तो हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x की हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है बच्चे, x पावर 3 एंड x पावर 2। तो हाईएस्ट कॉमन पावर x की क्या हो जाएगी 3, और ऐसे ही हाईएस्ट कॉमन पावर बच्चे 2 ही रहेगी इसमें। देखिए यहाँ पे x3 है, क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, और ये x2 है, तो ये क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या रहेगा, x पावर 2। हाईएस्ट कॉमन पावर हमारे पास x पावर 2 आ गई। और ऐसे ही y की हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है बच्चे, एक तरफ से हमें y3 दिया हुआ है और एक तरफ से हमें दिया हुआ है y1, y मल्टीप्लाई y, y3 क्या होता है y मल्टीप्लाई y, और y1 तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा। तो y की हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है, ओनली y, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास x² एंड y आ गया, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 9 आ गया। तो टोटल HCF कितना हो गया, 9x² y। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा x² y, राइट। और ऐसे ही A पावर 3, B पावर 3 एंड A² एंड B²। तो इसमें भी हमें पहले, इसमें देखो न्यूमेरिकली तो कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हमें कॉमन पावर ऑफ A निकाल लेनी है, कॉमन पावर ऑफ B निकाल देनी है, फिर वही इसका HCF हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ A इज़ A², हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ B इज़ B²। तो HCF ऑफ A3, B3 एंड A² B² क्या हो जाएगा, A² B²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए, बाकी 3 पार्ट्स आप लोग खुद करके देखोगे। ओके, थैंक यू।